रात के 8 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं गाय का दूध दूध नहीं अमृत होता है, लेकिन यह खबर आपको थोड़ा परेशान कर देगी। एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ है, वो आपकी फिक्र बढ़ा देगा। अब तक तो जो दूध अमृत था उसमें जहर मिल गया है, और यह जहर मिलावटी या नकली दूध का नहीं है। गाय के ताजा दूध में यह जहर मिला हुआ है। जो दूध अमृत समान था वो जानलेवा बन गया। सेहतमंद नहीं, बीमार बना रहा है गाय का दूध। नए रिसर्च से सामने आया डरा देने वाला सच। गाय के दूध में जहर मिला है। अगले आधे घंटे तक आपको चौकन्ना रहकर ये खबर देखनी होगी, क्योंकि ये खबर आपके बच्चों की सेहत से जुड़ी है। गाय के अमृत जैसे दूध से जुड़ा एक खतरनाक खुलासा हुआ है, और ये खुलासा नकली और मिलावटी दूध से जुड़ा नहीं है। ये खतरा जुड़ा है बिल्कुल ताजा दूध से। बिहार में हुए एक सर्वे में दूध में जहरीले तत्व होने का खुलासा हुआ है। बिहार वेटरनरी कॉलेज के वैज्ञानिकों को दूध में एंटीबायोटिक दवाओं के अंश मिले हैं। ऐसा दूध पीने से शरीर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होता जाता है, यानी दूध में न पानी मिला है और न ही ये खतरा केमिकल वाले मिलावटी दूध का है। ये खतरा और बड़ा है। गाय से मिला बिल्कुल ताजा दूध भी सेहत के लिए हानिकारक है। एंटीबायोटिक वाला दूध धीमे जहर की तरह काम करता है। लगातार एंटीबायोटिक वाला दूध पीने से धीरे धीरे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, और जरूरत पड़ने पर दवाएं भी असर दिखाना बंद कर देती हैं। सवाल ये है कि दूध जो बच्चों की हड्डियां मजबूत करता था, जो दूध दिमाग तेज करता था, जो दूध चुस्त दुरुस्त रखता था, जो दूध रोगों को दूर रखता था, वही गाय का दूध रोगों को न्योता कैसे देने लग गया? बिहार वेटरनरी कॉलेज के वैज्ञानिकों ने 9 साल तक रिसर्च की। बिहार के 25 जिलों में सर्वे करवाया गया। गाय के ताजा दूध के 1100 नमूने लिए गए। इनमें से 10% से ज्यादा में एंटीबायोटिक के अंश मिले हैं। पटना वेटनरी कॉलेज के वैज्ञानिकों को दूध में मिला है एंटीबायोटिक का अंश। पिछले 9 साल से जारी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो जांच शोध चल रहा था, उसके बाद वैज्ञानिकों का दावा है कि इस दूध के में लगातार एंटीबायोटिक के अंश मिल रहे हैं, और इससे वजह से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हमारा ह्यूमन बॉडी होता जा रहा है। और इसका असर ये होगा कि जरूरत पड़ने पर एंटीबायोटिक जब हम खाएंगे तो उसका असर नहीं पड़ेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की परियोजना के तहत हुए इस रिसर्च में कई सीनियर साइंटिस्ट शामिल थे। रिसर्च के नतीजे इतने चौंकाने वाले होंगे, ये खुद रिसर्च करने वालों ने भी नहीं सोचा था। 1 मिलीलीटर दूध में एंटीबायोटिक की तादाद 0.1 माइक्रोग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूध के नमूनों में एंटीबायोटिक की तादाद 3 गुना से ज्यादा थी। हमारे साथ पटना वेटरनरी कॉलेज के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर रमेश कुमार निराला साहब है। सर, किस तरीके का यह जांच किया गया था, कब से कर रहे थे और क्या इसमें फाइंडिंग आया? बेसिकली ये एक वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, हमारे भारत सरकार के अंतर्गत ये कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है, जिसके तहत एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जो मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग रेसिड्यू एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। जिसके तहत हम लोग कंटिन्यूअस अपने बिहार के रीजन में मिल्क में वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो भी इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट में यूज होते हैं फॉर एनिमल्स के लिए, तो वो एंटीबायोटिक्स जो है कंटिन्यूअस उसके मिल्क में आ रहे हैं, ठीक है, बट उसकी मात्रा अभी काफ़ी कम है, ठीक है।
लेकिन अगर ये मात्रा उसकी बढ़ती है तो फिर वो ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये कंटिन्यूअस एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम है जिसके तहत हम लोग शोध करके अभी तक टोटल 1100 सैंपल का हमने जो है स्टडीज किया है पूरे बिहार रीजन से। इसमें देखा गया है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो आ रहे हैं दूध में, ठीक है, और कंटिन्यूअस फर्दर इस पर देखते हैं क्या हो सकता है। गाय मिल्क दूध की बात करते हैं, अगर माँ के दूध के बाद सबसे ज्यादा गाय के दूध को प्रेफर किया जाता है बच्चों को देने के लिए, लेकिन जिस तरीके का आपका जो रिसर्च का रिपोर्ट है उसके बाद तो है कि बच्चों पे या फिर जो भी ह्यूमन बॉडी अगर इसे में लेते हैं तो उस पर नुकसानदेह हो सकता है। क्या रीजन क्या है इतना ज्यादा बढ़ने का? रीजन ये है कि जनरली जो हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं पूरे बिहार से, उसमें क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि रिसेंटली कोई ट्रीटेड एनिमल्स है तो जो सैंपल्स ले रहे हैं वहाँ से प्रॉपर अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत है कि अगर कोई भी इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स न करे, जब एंटीबायोटिक्स की जरूरत हो तभी एंटीबायोटिक्स दें। रिसर्च के लिए बिहार के अलग अलग इलाकों से जो नमूने लिए गए थे वो किसी ग्वाले, डेयरी फार्म और निजी पशु पालने वालों के यहाँ से लिए गए थे। यानी खतरा डेयरी के पॉस्चराइज्ड मिल्क में भी हो सकता है और आंखों के सामने निकलवाए फ्रेश दूध से भी। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। जी हाँ, 10% गायों के दूध में धीमा जहर मिला हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि यह जहर मिलाया किसने? अचानक कामधेनु गाय से जहर कैसे मिलने लगा? इसमें दोष गाय का है या हमारा? 9 साल चली रिसर्च के बाद जो कुछ पता चला उसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। हमारे सामने श्वेत क्रांति का साइड इफेक्ट है, गाय का दूध जहरीला हो रहा है। पटना में हुई 9 साल की रिसर्च से ये बात तो साफ हो गई कि गाय के दूध में एंटीबायोटिक मिल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एंटीबायोटिक गाय के दूध में पहले से मौजूद हैं या किसी खास वजह से अचानक दूध में एंटीबायोटिक आना शुरू हो गया? सवाल ये भी है, क्या किसी खास नस्ल की गाय के दूध में एंटीबायोटिक मिल रहे हैं या सभी नस्लों की गाय के दूध में ये जहर है? हालांकि इस रिसर्च में इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था कि एंटीबायोटिक की मात्रा जर्सी गाय के दूध में ज्यादा है या फिर देसी नस्ल की गायों के। शहरों की गाय के दूध में ज्यादा एंटीबायोटिक हैं या फिर गांव की गाय के। लेकिन इस रिसर्च में दूध में एंटीबायोटिक की वजह का खुलासा जरूर हो गया। देसी चिकित्सा से बढ़ती दूरी और एंटीबायोटिक के ज्यादा इस्तेमाल के चलते अब दूध धीरे धीरे जहर बनता जा रहा है। यह खुलासा हुआ है पटना वेटनरी कॉलेज के वैज्ञानिकों की एक शोध रिपोर्ट के बाद। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब ग्वाले ज्यादातर पशुओं में बीमारी को दूर करने के लिए देसी चिकित्सा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें भी एंटीबायोटिक दे रहे हैं, और वो एंटीबायोटिक इतना हाई डोज में होता है कि उसके बाद उनके दूध के माध्यम से वह एंटीबायोटिक हमारे शरीर में जा रहा है और धीरे धीरे हमारे शरीर की जो मानव शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो घटती जा रही है, जिसका आने वाले दिनों में खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। गाय के दूध में प्राकृतिक रूप से एंटीबायोटिक नहीं होते। बीमार गाय के दूध में कुछ दिन तक एंटीबायोटिक हो सकते हैं। जो गाय बार बार बीमार होती है उसके दूध में एंटीबायोटिक हो सकते हैं। यानी गाय के दूध में एंटीबायोटिक इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि धड़ल्ले से गाय को एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं। पशु पालने वाले ग्वाले भी अब आयुर्वेदिक देसी चिकित्सा के बजाय अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये एंटीबायोटिक गाय के दूध में उतर जाते हैं। गाय पालने वाले बीमार गाय का दूध भी बेचते हैं और यही दूध छोटे बच्चों के लिए धीमा जहर बन जाता है। उनको ये मानना होगा कि गाय में अपने से कोई एंटीबायोटिक नहीं है और ये जो बाहर से दिया जा रहा है वही एंटीबायोटिक है, क्योंकि दूध में पाया जा रहा है ना। ये तो बाहर से दिया गया या उसके खाने में जाए या दवाई में जाए, किसी तरह भी जाए, वो एंटीबायोटिक बाहर से दिया गया है। उसके गाय के अपने खुद शरीर से कोई एंटीबायोटिक नहीं पैदा होता कभी भी। गाय पालने वाले ग्वाले गाय की तबीयत बिगड़ने पर या दूध कम हो जाने पर एंटीबायोटिक दे देते हैं। एंटीबायोटिक से इलाज देसी और आयुर्वेदिक तरीके से इलाज से सस्ता पड़ता है और उसका असर भी तुरंत दिखाई देता है, लेकिन यही एंटीबायोटिक गाय के खून में मिलकर दूध तक पहुंच जाता है। टेरामाइसिन घोपिए, लोभार्जिन घोपिए, यही सब होता है अभी के समय में। पहले आयुर्वेदिक था, करुआ तेल दे दीजिए, गेहूं दे दीजिए, यही सब आयुर्वेदिक में होता था। पहले वाला में ज्यादा देरी होता था, बाकी इससे अच्छा था, लौटता नहीं था। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन जैसी कई दवाएं प्रतिबंधित हैं, लेकिन वो बड़ी आसानी से ब्लैक मार्केट में मिल जाती हैं।
ऐसी ही दवाएं पहले गाय को बीमार बनाती हैं और फिर उसके दूध से इंसान को। अब जो भी मवेशी पालने वाले व्यावसायिक रूप से हैं, दूध दोहने वाले जो भी लोग हैं, वो मनुष्यों में जो डाइक्लोफेनेक इस्तेमाल, जैसे डायलोना एम्पुल आता है, आदमियों के लिए आता है, लेकिन अब वो लोग उसका यूज करते हैं, क्योंकि बाजार में वेटनरी में डाइक्लोफेनेक जो था वो बंद हो चुका, वो गिद्धों के मरने उड़ने के बाद से। अब ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि डॉक्टर या कंपाउंडर जो वेटनरी के होते हैं, बिना उनके सलाह के ये लोग खुद से अब इलाज कर लेते हैं अपने गाय भैंसों का। जब तक कि गाय भैंस बुरी तरीके से बीमार ना हो तो वो आप लोग खुद से सुई मार लेना, ये करना, उनके पास पूरा जानकारी। एक रिसर्च ये भी है कि देसी नस्ल की कुबड़ वाली गाय जल्दी बीमार नहीं होती। देसी गाय के दूध में सेहत छिपी होती है, लेकिन देसी गाय कम दूध देती है, इसलिए डेयरी फार्म में जर्सी और एचएफ यानी अमेरिकन गायों को पाला जाता है। ये विदेशी नस्ल की गाय बार बार बीमार पड़ती हैं और इन्हें बार बार एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ती है। जो विदेशी गाय है उसका इम्यून सिस्टम पूरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज्ड रहता है, क्योंकि एक तो वो वनरेबल बहुत ज्यादा है, उस पे बीमारियां सबसे ज्यादा होती हैं। तो अब क्या हो गया है कि जो गाय पालक है वो सिर्फ गाय के दूध पे जोर देना चाहता है, तो वो उसको स्लो या उसके खाने में या फीड में किसी भी तरह से एंटीबायोटिक देता है। यानी दूध में मिल रहा धीमा जहर गाय के शरीर से नहीं मिल रहा। ये जहर ज्यादा दूध की चाहत और बीमार गाय से भी दूध निकलवाने का लालच मिलवा रहा है। पटना से अमिताभ ओझा और दिल्ली से पल्लवी के साथ प्रशांत गुप्ता, न्यूज़ 24। तो पैकेट में बंद होकर आप तक जो दूध पहुंच रहा है उसमें 10% दूध बीमार गायों का है, उन गायों का जिन्हें एंटीबायोटिक दवाएं दी जा रही हैं। और यही एंटीबायोटिक पहले उनके खून में और फिर दूध में मिलकर दूध को जहरीला बना देते हैं। ऐसा जहरीला दूध सेहत के लिए फायदेमंद बिल्कुल नहीं है, बल्कि जानलेवा है। स्वस्थ गाय का दूध अमृत जैसा है। स्वस्थ गाय के दूध में वो हर पोषक तत्व होता है जिसकी शरीर को जरूरत होती है। गाय का ताजा दूध हार्ट, डायबिटीज, कैंसर, टीबी, हैजा जैसी बीमारियों से लड़ता है। बच्चों के दिमागी विकास के लिए भी गाय का दूध खूब फायदेमंद है। गाय के दूध में पाए जाने वाला कैरोटीन आंखों की रोशनी बढ़ाता है, लेकिन जब गाय के दूध में एंटीबायोटिक का धीमा जहर उतरने लगे तो यही दूध अमृत से जहर बन जाता है। काफी कॉमन प्रॉब्लम हो रही है आजकल, क्योंकि इतना ज्यादा एंटीबायोटिक यूज है, जिसकी वजह से पोल्ट्री में या एनिमल मिल्क में आपको एंटीबायोटिक्स की मात्रा ज्यादा मिल रही है, जो अगर आप कंज्यूम करते हैं तो ये एक बैक्टीरियल रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया हैं वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे अगर वो एंटीबायोटिक्स को एक्सपोज्ड हैं, तो वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे, तो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर कम्युनिटी में इन्फेक्शन स्प्रेड होता है तो एक रेजिस्टेंट या टफ टाइप का बैक्टीरिया होगा, जिसका इलाज करने में दिक्कत आएगी। कमाई के लालच में लोगों की सेहत से ये खिलवाड़ खुलेआम हो रहा है। एंटीबायोटिक वाले दूध से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, धीरे धीरे बीमारियां घेरने लगती हैं। एंटीबायोटिक वाला दूध बच्चों के लिए तो बहुत खतरनाक है। ये जहरीला दूध बच्चों की आंखों से लेकर दिल और दिमाग तक पर खराब असर डाल रहा है। लेकिन A1 मिल्क जो है वो एक ऐसा प्रोटीन है जो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को डिसऑर्डर करता है जाकर के। तो वो सेल्फ इम्यून सिस्टम की जो बीमारियां होती हैं, वो गट्स की जो बीमारी है, जैसे आपके अंदर मिल्क की वजह से आपको जो एक मिल्क एलर्जी पैदा होना शुरू हो जाती है, बच्चों को दूध से ना पसंद शुरू हो जाता है, वो सब चीजें A1 मिल्क की वजह से आती हैं। यानी ये जरूरी नहीं कि आपको मिलावटी दूध से ही खतरा हो। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो दूध आप अपने बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए पिला रहे हैं वो बीमार गाय का तो नहीं, कहीं उस दूध में एंटीबायोटिक तो नहीं मिले। पटना से अमिताभ ओझा और दिल्ली से पल्लवी के साथ प्रशांत गुप्ता, न्यूज़ 24।